दोस्तों, आज इस प्रस्तुति के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का वैकुंठ गमन किस प्रकार हुआ था। द्वापर युग का अंतिम समय आ चुका था। महाभारत युद्ध को हुए 36 वर्ष बीत चुके थे। गांधारी के श्राप के अनुसार सात्यकी और कृतवर्मा के लड़ाई से शुरू हुआ कलह अब पूरे यादव वंश को समाप्त कर चुका था। शेष बचे बलराम के स्वधाम लौटने के बाद अब पूरी तरह से अकेले हो चुके थे भगवान श्री कृष्ण। अब अपना बाकी का जीवन वह वन में ही बिताने लगे। एक दिन वनवासी जारा शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। जारा को झाड़ियों के बीच खड़े एक हिरण का आभास हुआ। उसने अपने धनुष को तैयार किया और निशाना साध दिया। जारा का निशाना अभेद था। गहरे लाल रंग के रक्त के प्रवाह के साथ जारा को अपनी विजय का एहसास हो चुका था। तभी हृदय को चीरने वाली एक दर्द भरी चीख ने उसे एक समय के लिए झंझोर कर रख दिया। उसका तीर गलती से मृग को नहीं बल्कि एक मनुष्य को लग चुका था। जारा ने अपने सामने जो दृश्य देखा उसके बाद उसे खुद पर बहुत क्रोध आया और वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा, क्योंकि जारा का बाण वहीं झाड़ियों में बीच विश्राम कर रहे एक मनुष्य के पैर में लग चुका था, जिसे जारा ने गलती से हिरण समझ लिया था। वह मनुष्य और कोई नहीं, स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण थे। घबरा कर जारा ने भगवान से अपने इस किए गए पाप के दंड स्वरूप स्वयं के लिए भी मृत्यु मांग ली। जारा को इस तरह रोते बिखलाते अपने भाग्य को कोसते हुए देख भगवान श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि जिन्होंने अधर्म को समाप्त करने हेतु महाभारत की रचना की, उन्हें भला स्वयं की मृत्यु की पूर्व निर्धारित विधि कैसे न पता रहती। जारा की व्याकुलता को देखकर श्री कृष्ण ने उसे यह कहकर सांत्वना दी कि यह सब पहले से तय था। जारा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की हत्या का कारण नहीं बल्कि उनके पार्थिव शरीर से मुक्ति का एक कारक बना है। भगवान ने जारा की व्याकुलता को देख उसे अपने और उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाई कि कैसे उसी के ही हाथों उनका मृत्यु को प्राप्त करना विधि निर्देशित था। पूर्व जन्म यानी त्रेता युग में भगवान राम के अवतार ने महापराक्रमी वानर राज बाली का वध किया था। यद्यपि यह धर्म की स्थापना हेतु जरूरी था, लेकिन युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। भगवान राम ने बाली की हत्या करने हेतु छल का सहारा लिया था और बाली पर तीर उन्होंने एक झाड़ी के पीछे छुपकर चलाया था। जारा अभी तक कुछ समझने की स्थिति तक नहीं पहुंच पाया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसको यह सब कहानी क्यों सुनाई जा रही है, उससे इसका आखिरकार क्या लेना देना है। खैर, उसका संदेह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि वह त्रेता युग में वानर राज बाली था, देवराज इंद्र का पुत्र, वही वानर राज बाली जिसके पराक्रम से असुर तो असुर देवता भी कांपते थे। जारा को यह सब किसी अविश्वास सपने की जैसे लग रहा था, लेकिन वह भी मानने को विवश था। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बाण चलाकर उसने अपने प्रतिशोध के ऋण को ही चुकाया था। श्री राम से सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण ही वही कारक थे जिनके चलते स्वयं भगवान को भी उसे यह अवसर देना पड़ा। अपनी हत्या का प्रतिशोध जारा रूपी बाली ले चुका था। इसके बाद अर्जुन के साथ मिलके जारा ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया और उनके कहे अनुसार द्वारिका नगरी का संपूर्ण विनाश भी अपनी आंखों से देखा। श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर के अग्नि में लीन होने के बाद भी उनका हृदय जैसा का वैसा ही था। उसे आग नहीं जला पाई थी और तो और वह तब भी धड़क रहा था। अर्जुन और जारा ने श्री कृष्ण के शेष बचे उस अंश को समुद्र में विसर्जित कर दिया और उसी पल से द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग का आरंभ हुआ। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।